हाय दोस्तों, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप लोग जैसा साइंस मैथ पढ़ते हैं जानते हैं, वैसा ही सोशल साइंस को भी जानना ज़रूरी है। ये भी इसका भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसका भी 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, इसमें भी पास करना ज़रूरी है। तो चलिए 4 नंबर चैप्टर जानते हैं आज, खनिज। तो पहला क्वेश्चन है कि खनिज किसे कहते हैं। इसका आंसर है कि प्रकृति में स्वतः पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका एक निश्चित आंतरिक संरचना हो, यानी कि जिसका इसका संरचना हो, उसे ही खनिज कहते हैं। इसको शॉर्टकट भाषा में जानेंगे तो जमीन खोदकर, मिट्टी खोदकर जो संसाधन निकाला जाता है, जो भी सामान निकाला जाता है, उसे ही खनिज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है धात्विक खनिज, दूसरा होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर बताइए। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज निम्नलिखित है। धात्विक खनिज विगलन और अवकरण से धातु प्राप्त होती है, यानी इसको पिघलने से धातु प्राप्त होता है, और इसको पिघलने से यानी विगलन से धातु प्राप्त नहीं होता है। ये ठोस, कठोर और अधिकांश चमकीले होते हैं, और यह चमकीले, ठोस, कठोर नहीं होते हैं। इसे पीटने या खींचने से तार या चादर आदि प्राप्त होता है, और इसे पीटने से टूट जाता है। इससे तार या चादर नहीं बनता है। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम, यानी कि हुबहू साइंस का फिजिक्स में धातु और अधातु में अंतर बताइए जो है, उसी के जैसा ही है, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक के कितने किस्म होते हैं। तो अभ्रक के 3 किस्म होते हैं। पहला नंबर है सफ़ेद अभ्रक, दूसरा नंबर है काला अभ्रक, तीसरा नंबर है भूरा या हरा अभ्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह खनिज और अलोह खनिज में अंतर को लिखिए। ये क्वेश्चन पहले एक वीडियो में आप लोगों को देखने मिला था, चलिए फिर आज आ गया तो देख लेते हैं। लौह खनिज, इसमें लौह पाया जाता है, यानी कि लोहा, इसमें लोहा का अंश पाया जाता है। इसका उदाहरण में आयस्क, मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट आदि है, और ये खनिज के अंतर्गत ही आता है। इसका उपयोग विभिन्न इस्पात बनाने में किया जाता है। अलोह खनिज, इसमें लोह का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना में नहीं मिलता है, चांदी, तांबा, जस्ता आदि, ये सब में लोहा का मात्रा नहीं होता या लोहा का अंश नहीं है। इसके जैसे उपयोग करता है जेवर बनाने में, सिक्का आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आयस्क किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, आयस्क किसे कहते हैं। जिन खनिजों से धातु का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से या लाभप्रद हो, उन्हें आयस्क कहते हैं। यानी कि जो भी खनिज से धातु बनाया जाता है, उसको व्यापारिक करने के लिए, यानी कि बिजनेस करने के लिए, उसे आयस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इसका आंसर है कि खनिज का भंडार सीमित होता है। जैसे आप लोगों को बताए थे, जल सीमित है। जल तो सीमित नहीं, जल तो बहुत है, लेकिन हम लोगों को यूज जो करते हैं उसको सिर्फ कितना परसेंट, 3 पॉइंट कुछ परसेंट यूज करते हैं हम लोग। यूज करने के लिए मिलता है, यानी कि मीठा जल के रूप में मिलता है, और बाकी तो सब तो समुद्र में चला जाता है, खड़ा होता है। तो इससे खनिज भी सीमित है, इसका भंडार ज़्यादा नहीं है, और ये समाप्त हो जाता है। एक दिन क्या होता है, समाप्त होता है, यानी कि इसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं तो ख़त्म, दोबारा वो नहीं बनता है। यदि खनिज का उपयोग अविवेकपूर्ण यानी गलत तरीक़ा से या गलत ढंग से अगर हम लोग इसका उपयोग करेंगे तो ये जल्दी समाप्त हो जाएगा, और इसका क्या होगा। अतः आवश्यकता इस बात की इसका उपयोग कम मात्रा में किया जाए, यानी कि हम लोगों को ये ध्यान में रख के करना होगा कि इसका उपयोग हम लोग गलत तरीके से, गलत ढंग से ना करें, ताकि हम लोगों के बाद जो भी पीढ़ी आएगा वो उपयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य और उद्योग में उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है परंपरागत ऊर्जा, एक होता है गैर परंपरागत ऊर्जा। तो क्वेश्चन बनता है कि परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वैसे ऊर्जा स्रोत जो एक बार समाप्त हो जाता है तो उसको दोबारा हम लोग को मिलता नहीं, यानी कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे
कोयला को एक बार जला देते हैं तो उसको दोबारा नहीं जला सकते, उसको सीधा फेंक देना पड़ता है। पेट्रोल एक बार गाड़ी में डाल लेते हैं, ख़त्म हो जाता है तो ख़त्म हो गया। डीजल इसी प्रकार से जितना है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर बनता है वैसे ऊर्जा स्रोत जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद फिर हम लोग उसका उपयोग में ला सकते हैं, यानी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सूर्य, भूताप, यानी कि सूर्य का रोशनी आज आया, फिर यह चला, अंधेरा हो गया, रात हो गई, फिर दूसरे दिन फिर आ गया, तो ये एक बार ख़त्म हो जाना दोबारा मिल जाता है। भूताप भी वैसा ही है, पवन ऊर्जा भी, आप लोग ये सब जानते हैं, साइंस में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो कोयला एक्चुअल 3 प्रकार के होते हैं, कोई किताब में 4 प्रकार भी देते हैं, यानी 12 में जब पढ़ेंगे तो 3 ही प्रकार के पढ़ेंगे। एक है एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमेनी, तीसरा है लिग्नाइट, और ये कोयला जो ये उप में रखा गया इसको पीट। चलिए, आप लोगों को अगर वीडियो को देखने में अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और दोबारा वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।